अरे हाँ ये फीस भरनी है इसमें। ये 5 एग्जाम आगे सनी ने अब तक फीस नहीं भरी। चलो। अबे ओ टार्जन, तू यहाँ पर कसरत करता रह जाएगा और वहां पर सनी की हो जाएगी छुट्टी। क्यों, क्या हुआ? आज उस बेवकूफ ने फीस नहीं भरी और आज फीस भरने का आखिरी दिन है। क्या? जब उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो कम से कम हमसे कह तो दिया होता। उसने हमें कब अपनी तकलीफ बताई है जो आज बताएगा? अच्छा, कितने पैसे तेरे पास? हो गई कुछ 7-8 रुपए। और तेरे पास? ले, ये घड़ी ले जा और इसे गिरवी रख। लेकिन मेरे भाई, घड़ी से सिर्फ थोड़ी काम चलेगा। मैं अपनी अंगूठी भी गिर रखता हूँ सोम। अंगूठी? लेकिन अंगूठी तो तेरे एंगेजमेंट की है ना? अरे तो क्या हुआ, अंगूठी तो फिर भी मिल जाएगी सोम। लेकिन शनि का क्या हुआ, साल थोड़ी वापस आएगा। चलो लो, लिस्ट के हिसाब से सारा सामान घर पहुंचा देना। अरे लेकिन माँ जी, रुपये भी लाई हो या सिर्फ लिस्ट ही? रुपए मैं जल्दी ही चुका दूंगी। नहीं माँ जी, हमने उधार देना बंद कर दी। ना मत कहिए, आज मेरे बेटे सनी का सालगिरह है। सोमवार मंगल दोनों आने वाले हैं। अरे सोम मंगल आए या बुध गुरु, बिगर पैसे सामान नहीं जाने वाला। अरे माँ जी, जब पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो बेटे की सालगिरह क्यों मनाती हो? 1 साल सालगिरह नहीं मनाओगी, तुम्हारे बेटे की उम्र कम नहीं होगी। भैया, उधार नहीं दे सकते हो तो मत दो, मगर मेरे उसूलों का मजाक तो मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ाऊं और क्या करूं? दुकान लुटा दूं? घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने। सोम। हाँ मंगल। इस बनिए की दुकान से ज्यादा इसकी जबान चलती है। आज के बाद दोनों भी नहीं चलेगी। एक, दो, ओ गॉड, सिर्फ 3 ही रुपए। अब क्या होगा? सोम, मंगल। देखा, देखा मंगल, मैंने कहा था ना कि मम्मी बगैर देखे ही पहचान लेगी। नमस्ते मम्मी। आधा बजे अम्मी जान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे हाँ मम्मी, आज शनि की सालगिरह है ना? शनि का है। पहले तुम लोग बैठो तो सही। आज मंगल खान बिरयानी खाए बगैर नहीं जाएगा। हाँ मम्मी। और सोम गाजर का हलवा। सब मिल जाएगा। बैठो, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। बोल, बोल क्या जवाब दो इन बेटों को? सालगिरह पर कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं अपने माँ के पास। कह दो कि तेरे होते हुए इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। हाँ माँ जी, बढ़िया आया है। नमस्ते माँ जी। ये रहा आपका सामान। ये सामान? आप सनी भैया की सालगिरह खूब धूम से मनाओ। चाहो तो साल में 2-2 बार मनाओ। ये सब सामान लाया हूँ, और किसी सामान की जरूरत हो तो कहलवा देना, दे जाऊंगा। नमस्ते। लेकिन तुम तो अभी नहीं नहीं, बस ओ बस कुछ मत पूछो माँ जी, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वो चाहे तो पल में क्या से क्या कर सकता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। तुम दोनों यहाँ बैठे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सनी। देखा माँ, मुझसे ज्यादा मेरे दोस्तों को मेरी सालगिरह की तारीख याद रहती है। देख भाई, अपने को सनी की सालगिरह से ज्यादा माँ के हाथ की बनी हुई बिरयानी याद रहती है। और गाजर का हलवा।
हाँ हाँ। सर मुझे आप एक दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं कल तक अपनी फीस भर दूंगा सर, आई प्रॉमिस सर। लेकिन तुम्हारी फीस तो भरी जा चुकी है। लेकिन मेरी फीस किसने भरी सर? वही जो तुम्हें चाहता होगा कि तुम्हारा साल बर्बाद ना हो और तुम इम्तिहान दे सको। अब आपके चुपचाप सो जा वरना साला दिमाग खाएगा। सोम, मंगल, लो आ रहे सनी साहब आपके। चुपचाप सो जा वरना साला दिमाग खाएगा। सोम, मंगल, मेरी फीस किसने भरी? मैं पूछता हूं कि मेरी फीस किसने भरी? मंगल। आज बुध है बुद्धू, मंगल नहीं। मंगल, मैं पूछता हूं कि मेरी फीस किसने भरी? क्या फीस करता है यार? स्टडी कर, इम्तिहान दे, पास हो। क्यों सोम, ठीक कहा ना मैंने? तो बिल्कुल ठीक कहता है मंगल। तो फिर मिलाओ हाथ। मंगल, तेरी अंगूठी कहाँ? हाँ, मेरी अंगूठी। सोम, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अरे हाँ, तेरी होने वाली बीवी, तूने उससे बहुत दिनों से खत नहीं लिखा ना, वो तेरे सपनों में आई होगी और गुस्से में आकर तेरी अंगूठी ले गई होगी। और तेरे हाथ की घड़ी, वो भी इसकी होने वाली बीवी उठा के ले गई ना? वो हो सकता है वही ले गई हो। नहीं नहीं शरीफ भैया, ये झूठ बोलता है। आपकी होने वाली भाभी दिल चुराती है, नींद चुराती है, घड़ी वड़ी नहीं चुराती। तुम दोनों अपने एहसानों तले मुझे इतना क्यों दबा रहे हो? आखिर किसी से मदद लेने की एक हद होती है। जी करता है तो था तू, दोस्ती में भी कई हद होती है। अरे जब तुम्हारी जेब खाली थी तो मेरी मदद करने की क्या जरूरत थी? जेब अपनी खाली हुई तो क्या हुआ, दिल तो भरा हुआ है। क्यों मंगल? हाँ मेरे यार, सोम मंगल शनि। जेब है अपनी खाली तो क्या, दिल के हम धनी। मंगल शनि, सोम मंगल शनि। जेब है अपनी खाली तो क्या, दिल के हम धनी। ओ सोम मंगल शनि, सोम मंगल शनि। जेब है अपनी खाली तो क्या, दिल के हम धनी। हम तीनों साथ जिएंगे, हम तीनों साथ मरेंगे, दुनिया के आंसू लेकर हम अपनी हंसी दे देंगे। हम तीनों साथ जिएंगे, हम तीनों साथ मरेंगे, दुनिया के आंसू लेकर हम अपनी हंसी दे देंगे। सबका गम अपना गम, अपनी खुशी सबकी, क्या खूब ये यारी बनी। सो मंगल शनि,
और सोम मंगल शनि। जेब अपनी खाली तो क्या दिल के हम धनी। कोई ना अपना तेरे सिवा, सुन ए भगवान सुन ए खुदा। कोई ना अपना तेरे सिवा, सुन ए भगवान सुन ए खुदा। हम तीनों प्यार के भूखे हैं। अरे ना करना तू हमको जुदा, ना करना तू हमको जुदा। सच्चा प्यार अपना प्यार, अपनी खुशी सबकी, क्या खूब ये यारी बनी। सोम मंगल शनि, अरे सोम मंगल शनि। जेब अपनी खाली तो क्या दिल के हम धनी। माँ से प्यार है जितना, अरे कौन करेगा इतना। माँ है भगवान की सूरत, माँ है ममता की मूरत। हमें माँ से प्यार है जितना, अरे कौन करेगा इतना। माँ है भगवान की सूरत, माँ है ममता की मूरत। माँ का प्यार सच्चा प्यार, अपनी तो जन्नत यही, क्या खूब ये यारी बनी। सोम मंगल शनि, और सोम मंगल शनि। और जेब अपनी खाली तो क्या दिल के हम धनी। ओ सोम मंगल शनि, सोम मंगल शनि। जेब अपनी खाली तो क्या दिल के हम धनी। छोटे, आज जो मिस स्टीफन ने हमारे साथ क्लासरूम में गलती की है ना, उसका एहसास तो हमें दिलाना है ना। बहुत जरूरी है बड़े भाई। तो दिलाए, चलिए। राकेश, रंजीत, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की हमारे साथ, हमारा आईडी कार्ड लेकर। और सोने पे सुहागा तो ये है कि आपने हमको क्लासरूम से भी बाहर निकाल दिया, बिना ये सोचे कि हम आपका क्या हशर करेंगे क्लासरूम के बाहर। क्यों छोटे? और ये शायद उस वक्त भूल गई थी कि हम एमएलए गोपाल दास डींगरा के बेटे हैं, जिनकी फाउंटेन पेन की स्याही न जाने कितनों को जिंदगी देती है और कितनों की जिंदगी में स्याही पोत देती है। लेकिन मेरे फाउंटेन पेन की स्याही तुम्हारी जिंदगी के किस हिस्से को डार्क कर देगी, ये तुम बाद में जानोगे। You bloody Leave me! Leave me!
वाली लो, तुम्हारे स्वागत के लिए पुलिस वाले भी आ गए हैं। बच्चे, आज तो हम जा रहे हैं, तुझे याद रखेंगे। आर यू ऑल राइट? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या आप जानते हैं दिन भर में आपके कदम 4000 बार लचकते हैं? लिबर्टी लाए भारत में पहली बार PU सोल वाले फुटवेयर, 55 डिग्री तक लचीले, कम घिसे, सदा साथ निभाएं। लिबर्टी, हमेशा एक कदम आगे। बोले भाई, साला आ रहा है, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सनी अब तक नहीं आया। शनि, 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 तेरी ये हालत किसने की? मिस्टर सोम, सच और झूठ का फैसला मिसेस स्टीफन के आते ही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन? प्लीज कम इन। यस सर। मिसेस स्टीफन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या रंजीत और राकेश ने कल शाम को आपके साथ कोई बदतमीजी या बदसलूकी की, या आपकी इज्जत पे हाथ डाला था? और क्या सनी ने आपको बचाया था? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या मैडम, आपको शनि ने रंजीत से नहीं बचाया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। देखा सर, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैंने सच कहा था। मिस्टर सोम और मंगल, क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है आप दोनों की सफाई के लिए? नो सर। डैडी, आपने जैसे जैसे कहा था ना, वैसे ही हमारे मिस स्टीवन ने कहा। प्रिंसिपल बिल्कुल कन्विंस हो गया। क्या हुआ सोम? हमें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। तुम दोनों कॉलेज से चले जाओगे? तुम दोनों के बिना कॉलेज में हमारा भी जी नहीं लगेगा। इसमें घबराने की क्या बात है? 1 साल की तो बात है। 1 साल बाद हम फिर आ जाएंगे, क्यों मंगल? यस, फिर हम रहेंगे, तुम सब रहोगे, और यही हंगामा रहेगा। ओके, सी यू। मिस स्टीफन, लीजिए। What's this? हमें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। अब तो आपके दिल को तसल्ली हुई है मिस स्टीफन। चलो मंगल। और हाँ मिस स्टीफन, जाने से पहले एक बात बता दूं। आज के बाद किसी मिस स्टीफन की इज्जत पे हमला होगा तो कोई शनि बचाने नहीं आएगा। चलो। क्या क्या थे इनके वादे, क्या क्या थे इनके इरादे,
सपने अजी खैर हुए हैं अपने, दिल का राग बन गया आग, असुअन की चादर तनी, सो मंगल शनि, जेब है अपनी खाली तो क्या दिल के हम धनी। ऐसे बंदूक की क्या छानबीन कर रहे हो? पहले कभी देखी नहीं है क्या? अगर पसंद है तो पैसे निकालो और ले जाओ, वरना चलते बनो। चलो। नाराज मत हो नूरा सेठ। हाँ। ये लो रुपया। हाँ चलो। चल जगा। चलो निकलो बाहर। चल। नाराज मत हो। अगर तू नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं तो ले आज से बंद। तेरी कसम, बस नहीं करूंगा आज से। कैसे सपरी रामा कैसे सपरी, इनकर बिगड़ल बा चलनिया कैसे सपरी, कैसे सपरी रामा कैसे। तुम भैया को तनिक देखो तो पतलून पहनकर हल चोते थे। अरे लागत है बेचारे के पास धोती होती नहीं हो। तू ठीक कहते है भौजी, हमरे पास धोती वोती सचमुच नहीं है। तो कहूँ से मांग लो भैया, ये पतलून पहनकर हल जोता तो का शोभा नहीं दे। अरे तो तुम ही अपन धोतिया दे दो, हम अभी पहन ले। अरे धत, तू हमार धोती पहनियो? जरूर पहनब। खाली धोती पहनियो के और कुछ? अरे जॉन कपड़ा तुम्हारे बदन पर है, अगर तुम अभी उतारे का तैयार हो तो हम अभी पहन ले। तो कल आज नहीं आई? अरे ई हमार भौजी है, कोई और नहीं। जब इका कपड़ा उतारे में लाज नहीं आई तो हमका पहनने में काहे आई। अब देखो ना, हमरे ई रंग से इनके साड़ी का रंग कैसन मिलत है। का भौजी मंजूर है? चलो रे, ये तो हम उसे 2 कदम फार बढ़े। चला। भैया। अरे मैं कैसी दिख रही हूँ भैया? गौरी, मैंने तुझसे कहा था ना, इसे अभी नहीं दिवाली पर पहनना। बस आज के दिन भैया, मैं एक बार गांव घुमाऊं, फिर इसे उतार दूंगी। पगली, मैं जाऊं भैया? तू बहुत जिद्दी है, जाना लेकिन जल्दी आना। अच्छा भैया। अरे कौन है रे? रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाए पर वचन जाए। आइए, कहो कैसे आना हुआ आप लोगों का? बस यूं ही सोम भैया। क्यों सदन चाचा? ऐसे नहीं आए हुए हैं, गौरी की शिकायत करने आए हुए हैं। उसने हमारे खेत के गन्ने तोड़े हैं। मर गए। भगवान बचा ले, बचा ले, मुझे बचा ले। गौरी इधर आ, आज फिर तेरी शिकायत सुनने को मिली है।
अब मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगा। घर में तो क्या, अब तू इस गांव में भी नहीं रह पाएगी। ना सोम भैया, बिटिया कैसे सजा मत दा। आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं अब इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। शादी करके ससुराल भेज दूंगा। राम राम बड़े ठाकुर। क्या बात है रे बुधवा, काम इतना सुस्त क्यों चल रहा है? आपका हुक्म हो तो और मजदूर बढ़वा दूं बड़े ठाकुर। मजदूर बढ़ाने की बात करता है हरामजादे। ये क्यों नहीं कहता कि हराम की खा खा के सुस्त हो गए साले। कल से इन हराम खोरों का खाना आधा कर दो और काम इनसे दुगना लो। बहुत अच्छा बड़े ठाकुर। सुना है निहालगढ़ के हामिद खां का बेटा मंगल खान भी हमारे मुकाबले में ईंटों का भट्टा लगा रहा है। नरेंद्र बेटा, ये देखना कि उसे एक भी मजदूर नहीं मिलना चाहिए। समझ गया बाबा। आज से 15 साल पहले हामिद खान ने इलेक्शन के चक्कर में हमसे टक्कर ली थी। हमने उसे जमीन में ऐसा दफना दिया था कि पुलिस को आज तक उसकी हड्डियों तक का पता नहीं चला। जहां मंगल खान अपना भट्टा लगा रहा है ना, वहां तुम भी अपना एक नया भट्टा लगा दो। उसके चारों तरफ की जमीन किसी भी कीमत पर खरीद लो। मंगल खान को तो मैं उसी जमीन में दफन करूंगा। खां साहब, आपने जो नए भट्टे के लिए जमीन पसंद की थी ना, उसे ठाकुर ने मुंह मांगे दामों पे खरीद लिया है। अच्छा यूनुस, मैं यही चाहता था कि वो ठाकुर का बच्चा वो जमीन खरीद ले। जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। जब रोशन होता बजाज, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज MBD for quality and success in nursery, school, university and competition. MBD, the new spelling for a dream success. वाह वाह वाह, सब्जी तो कमाल की बनी है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है खाने के साथ पानी दिया कर, लेकिन तू सुनती नहीं है। तुम जब हुप करते हो ना भैया, तो सच में बड़ा मजा आता है। बच्चे की बच्ची, जा जल्दी भाग, पानी दे आ। अच्छा। ये लो। बस गौरी, अब मेरा पूरा पेट भर गया। इसीलिए मैं तुम्हें पानी नहीं देती। ठीक से खाना नहीं खाते? अरे 2 घंटे बाद फिर खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे ओ चोरी, ये चाकू कितने की दी रे? 10 रुपया? 5 रुपए की चाकू को क्या 10 रुपया बताते हैं क्या? चोरी के हाथ में छुरी, फिर काहे की दूर? मैंने पूछा, ये चाकू कितने का है? सोम भैया, ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। मैंने पूछा, ये चाकू कितने का है? 5 रुपए? अरे आ गए बेटी। 30 रुपए? बेटी, जब मैं तुझे इशारों की जबान में बात करता हुआ देखता हूं ना, तो मेरे दिमाग में वो बम फटने लगता है
जिसके धमाके से तेरी आवाज चली गई थी। मैंने तो बम इसलिए बनाया था कि दिवाली में सबसे ज्यादा धमाका मेरे बम से हो, पर मैं क्या जानता था कि उससे तेरी आवाज चली जाएगी, तो आवाज खो बैठेगी अपनी। बेटी, इस बाप के होंठों पर सचमुच की खुशी उस वक्त नाचेगी जिस वक्त मेरी ये बेटी अपनी जबान से बाबा कहकर मेरे सीने से चिमट जाएगी। तो बेटी, उस दिन तक तू बोलती रहना, मैं सुनता रहूंगा, सिर्फ सुनता रहूंगा। बेटी, डॉक्टर का कहना है कि इस दिवाली के बाद तेरा ऑपरेशन कर देगा, और उसका ये दावा है कि इस ऑपरेशन के बाद तेरी आवाज लौट आएगी। पहले इसलिए तो मैं पैसे जमा कर रहा हूं। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा मौका प्यार का आएगा फिर कब। अजी आपके इरादे क्या है समझ गई मैं सब, पहले क्या था तो दूंगी दिल में सब। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा मौका प्यार का आएगा फिर कब। आपके इरादे क्या है समझ गई मैं सब, पहले क्या था तो दूंगी दिल में कब। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा मौका प्यार का आएगा फिर कब। अजी आपके इरादे क्या है समझ गई मैं सब, पहले क्या था तो दूंगी दिल में कब। हमेशा रहेंगे तुम्हारे, चाहे कभी भी तुम आजमाना। जो कल करे सो आज कर,
आज करें 100 अब, ऐसा मौका प्यार का आएगा फिर कब। अजी आपके इरादे क्या है समझ गए मैं सब, पहले प्यार का वादा दो दूंगी दिल में तब। किस ख्याल में खोया है मेरा भैया? मैं किसी के ख्याल में नहीं हूँ, तू जा अपने काम कर। किसी के मटके फोड़, किसी के गन्ने तोड़। भैया मैं तो तोड़ फोड़ करती रहती हूँ, ये तो सारे गांव वाले जानते हैं। लेकिन अब जो तुम करने लगे हो उसे भी बहुत जल्द गांव वाले जान लेंगे। मैं क्या करने लगा हूँ? चोरी। बेचारी छुरी चक्कू वाले क्या जाने कि चोरी चोरी मेरा भैया उसे कितना याद करने लगा है। चल भाग यहाँ से। मुमताज, ये तुम्हारे लिए। लो, इस बाग का आखिरी फूल भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब तो अपने अब्बा हुजूर से कहो कि हमारी शादी तय कर दे। सब्र से काम लो। सब्र से? कब तक? सब्र की एक इंतहा होती है। कल मैं तुम्हारे गुलाब का फूल कहाँ से लाऊंगा? फूल देकर ही थक गए। मैं तुम्हें फूल नहीं, फल देना चाहता हूँ। सोम भैया, आपका खत। नमस्ते सोम भैया। माँ जी की तबीयत खराब है, रुपयों की सख्त जरूरत है, रुपये भेज देना। आपका बनिया। पोस्टमैन। कहिए। सर, आपका मनी ऑर्डर। मेरा मनी ऑर्डर? जी। सोम मंगल की होगी। सुबह से वो दोनों बहुत याद आ रहे हैं। किसकी चिट्ठी है? किसकी चिट्ठी है? तू बोलता क्यों नहीं? चिट्ठी नहीं है माँ, रुपए भेजे हैं। किसने? तेरा इलाज कराने के लिए सोम ने रुपए भेजे हैं। सोम? बाबा, क्या बात है रे? गंगा दीन ने अपने भट्टे पे काम करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, अब छिपकली भी मगरमच्छ बनने का ख्वाब देखने लगी। मुझ पर रहम कीजिए मालिक, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे दया कीजिए। हमारे पांव पड़ने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा गंगा दीन, बल्कि काम करने से तुम्हारा पेट भरेगा। जाओ और अपने बीवी बच्चों से जाकर कह दो कि कल से हमारे भट्टे पर आकर तब तक काम करें जब तक हमारी पूरी रकम वसूल नहीं हो जाती। जाओ। क्या बात है गंगादीन? सोम भैया, छोटे ठाकुर ने हमारे बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। 2 घंटा ट्रैक्टर चलाने के बदले मुझसे महीनों की रोटी छीन ली। गंगादीन, तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर किसकी मर्जी से चला था? मेरी मर्जी से बड़े ठाकुर। बोलो सद्दन, 2 घंटे खेत में ट्रैक्टर चलाने का भाड़ा हम क्या लेते हैं? 5 मन सरकार। 5 मन अनाज? ये बहुत ज्यादा है बड़े ठाकुर। 1 लाख का ट्रैक्टर सिर्फ मुट्ठी भर अनाज से नहीं जोता जाता सोम। 1 लाख के ट्रैक्टर को बचा कर रखना पड़े ठाकुर। आइंदा गांव के किसी खेत में आपके ट्रैक्टर नहीं जाएंगे। तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मैं इन भोले भाले किसानों के बीच एक किसान हूँ। ये अपनी कीमत नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं इनकी कीमत जानता हूँ। हमें वो ट्रैक्टर चाहिए जो हमसे रोटी ना छीने बल्कि रोटी दे। मुबारक हो मिस्टर सोम, आपके ट्रैक्टर का लोन पास हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव का हर पढ़ा लिखा नौजवान हमारे पास आए और हमारी नई नई स्कीमों का फायदा उठाए। हमारी सरकार ने बैंकों के जरिए गांव की उन्नति के लिए कितनी स्कीमें बनाई हैं। मैं भी चाहता हूँ कि गांव वालों को गांव के ठेकेदारी से आजाद करा दूं, ताकि वो अपने जीने का महत्व समझ सके। बस मुझे सिर्फ अब आपके ट्रैक्टर का इंतजार है। वो तो तुम्हें मिला ही समझो। मैं अपने मेहमानों का स्वागत कुमार पान मसाले से ही करता हूँ।
क्या आप जानते हैं मील भर की दौड़ में आपके कदम 2000 बार उठते हैं। लिबर्टी लाए भारत। सोम भैया की, सोम भैया की। कितना अच्छा ट्रैक्टर है ना? हाँ अच्छा है। क्या करते हैं? सोम भैया ने हम गरीबों की लाज रख ली। अब किसी को भी ठाकुर के किराए के ट्रैक्टर की जरूरत नहीं। हमारा ट्रैक्टर गांव वालों के खेतों में मुफ्त चलेगा। आज से हम सबके खेतों में यही ट्रैक्टर चलेगा। बोलो सोम भैया की। क्या बात है बुधवा? जी मालिक। ये ट्रैक्टर आज भी यूं ही खड़े रहेंगे? क्या करो ठाकुर, जब से सोम गांव में ट्रैक्टर लाया है, गांव के लोगों ने हमसे ट्रैक्टर लेना बंद कर दिया है। सोम का ट्रैक्टर? अगर गांव वालों ने हमसे ट्रैक्टर लेना बंद कर दिया है तो हम उनका जीना हराम कर देंगे। मत धनिया, गंगा दिन ठीक हो जाएगा। चंदा, बहुत तकलीफ हो रही है ना? ठीक हो जाओगी। भैया, डॉक्टर का क्या हुआ? बस आता ही होगा। अच्छा। अरे अरे, ये सारा गांव जल गया, कोई भी मकान नहीं बचा। क्यों करम? हाँ बाबा, ये देखिए गंगा दी। अरे गंगा दी, तू तो बिल्कुल जल गया रे। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये आग लगी कैसे? ये आग लगी नहीं ठाकुर, लगा ही गई है। इसकी चिंगारियां मेरे मन में उस वक्त तक सुलगती रहेगी जब तक इस बस्ती जलाने वाले को मैं चिता के हवाले ना कर दूं। रामू, क्या तू रोज इसी तरह साइकिल के पीछे दौड़ता हुआ कॉलेज जाता है? हाँ सोम भैया। हाँ चल मेरे पीछे साइकिल पे बैठ। क्या आप इसे अपने बराबर बैठाएंगे? क्या हो, आपको कोई एतराज है क्या? आप शायद जानते नहीं, ये गंगुआ का बेटा है। जब भगवान ने इसे इंसान बनाया है तो हम कौन होते? मैंने कहा ना बैठ। ये ठाकुर का लड़का तेरे साथ पढ़ता है? हाँ सोम भैया, मेरे ही साथ पढ़ता है। लेकिन उसके पास किताबें कॉपियां कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो है। अच्छा, तो वो अपनी किताबों का बोझ भी नहीं उठा सकता? वो ऊंचे लोग जो ठहरे सोम भैया। रामू, आइंदा याद रखना, जो तुम्हें नीच समझे उसे कभी ऊंच मत समझना। तेरे पास साइकिल है? नहीं। कल मेरे घर आ जाना और इस साइकिल को ले जाना। क्या आप मुझे रोज साइकिल चलाने को देंगे? बिल्कुल, कल से इस साइकिल को तुम अपनी ही समझ लेना। बड़ी देर हो गई, अभी तक रामू नहीं आया। बुधवा जाने कहां मर गया उल्लू का पट्टा। उसे तो मैंने सुबह ही कॉलेज साइकिल पर जाते हुए देखा। छोटे ठाकुर, तो मेरी किताबें कौन ले जाएगा? आज के दिन किताबें खुद ही ले जाओ बेटा। बाबा, मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, किताबें ढोने नहीं। करण, हाँ, इसके तेवर देख रहे हो? ओहो बाबा, आखिर खून तो ठाकुरों का ही है ना। क्यों बे, तुझे साइकिल कहाँ से मिली? सोम भैया ने दी है। क्यों बे साले, अब हमारे बराबर साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाएगा? ये तो हो नहीं सकता। जिस रास्ते से हम लोग आएंगे उस रास्ते से तू और तेरी साइकिल नहीं आएगी। मगर ये रास्ता तो गवर्नमेंट का है। तो अब तू जवाब भी देने लगा है?
आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अभी बताता हूँ। जवाब तुम्हें ये नहीं, मैं दूंगा। याद रखना छोटे ठाकुर, अगर किसी गरीब पर तुमने हाथ उठाया तो जवाब में तुम पर कई हाथ उठेंगे। मार खाकर घर आते हुए तुझे शर्म नहीं आई है? बोल। क्या बात है करण? बाबा, सोम ने आज रामू के लिए नरेंद्र पर हाथ उठाया है। सोम की ये हिम्मत, अब तक ठाकुर खानदान पे हाथ उठाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। करण, उस हरामजादे के हाथ तोड़ दो जिसने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। अरे मेरी जान, कभी अपने इस मजनू की तरफ भी देखा कर। और तुझे ट्रैक्टर पर बिठाकर गुलाब जामुन खिलाना। अरे राम कसम, तेरा गुस्सा भी बड़ा प्यारा लगता है। नहर किनारे मिलेगी, बगिया में ही सही। नहीं तो बढ़ के नीचे आ जाना, तुझे ठकुराइन बना दूंगा। मंगल, शनि। भैया, आज जब मैं खेत से लौट रही थी ना, तो वो करण है ना, करण, उसने ना। क्या किया करण ने? मालूम है उसने क्या किया? मेरे चारों तरफ ट्रैक्टर घुमा घुमा के मुझ पे हंसता रहा और कुछ भी उल्टी सीधी बकवास करता रहा। उस साले की ये हिम्मत कि सोम के बहन पे आंख उठाए। करण सिंह! इस दरख्त को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी लेकर निकले हो सोम? उस दरख्त को जिसकी डालियों ने हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश की। इसे अपने किया कि बहुत सजा मिल चुकी। जाने दो भैया, जाने दो, इसे माफ कर दो भैया। जा कमीने, भाग जा, लेकिन एक बात याद रख, अगर दोबारा तूने गौरी की तरफ नजर उठा के देखी तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। जा। सोम, तुमने मुझे गांव वालों के सामने जलील किया। याद रखना, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने जलील कर दूंगा। गौरी, हाँ? मैं बाजार जा रहा हूँ, और हाँ, साथ ही तेरे लिए शादी का जोड़ा लेके आऊंगा। अच्छा भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ।
सिंह, आ गई मछली कांटे में। कौन है तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्षमा चाहे ना चाहे, परवाने चले ही आते हैं। सच गौरी, तेरे रूप की इस धूप को मेरी जवानी अब और नहीं सेक सकती। कमीने, जानता नहीं परसों मेरी शादी है। अरे यही तो मेरे दिल की बर्बादी है रानी। मेरे होते हुए तू किसी और की हो? ये करण सिंह को मंजूर नहीं। ये कभी नहीं हो सकता।
रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफाअत की रात है, जागो शबे बरात, इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफाअत की रात है, जागो वही उसको मिल गया, अल्लाह ने मुरादों के दामन को भर दिया, खाली ना कोई जाएगा इस शब बारात में, महशर में भी वो होगा मोहम्मद के साथ में, ईमान ताज़ा होता है इस शब बारात को, बख्शी है वो मौला ने ये ताकत इस रात को, बंदों पे अपनी उनकी इनायत की रात है, जागो शबे बारात, इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफाअत की रात है, जागो जागो। रह जाए ना मायूस कोई आज सवाली, दामन किसी का जाए ना मोरा मेरे खाली, ये रात क्या है आज जमाने को बता दे, सदक़े में मोहम्मद के कोई जलवा दिखा दे, बंदों को तोहफा बख्शा है बंदा नवाज ने, जागो शबे बारात, इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफाअत की रात है, जागो शबे बारात, इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफाअत की रात है, जागो
बशीर चाचा। हाँ बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि दोनों को होश आ गया है। तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। हाँ, हाँ। कैसे हैं आप? एकदम फिट। कहो तो दौड़ के बता दूं? खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। भाभी जान, क्या मैं आंखें खोल सकता हूँ? अच्छा, तो आप जगे हुए हैं? भैया आप कैसे हैं? अच्छा, आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। नमस्ते सोम भैया। नमस्ते सोम भैया। मिस्टर सोम, ये सब लोग आप दोनों के लिए बाहर खड़े हुए रात भर दुआ मांग रहे थे। आप लोगों की दुआओं से ही हम लोग बच गए। सोम का बच्चा ठाकुर खानदान से टक्कर लेने चला। अरे उन हरामजादों को क्या पता कि ठाकुरों के हाथ कितने लंबे होते हैं। उसने तो सारे गांव को ठाकुर के खिलाफ भड़का दिया था सरदार। राका, इसीलिए तो हमने उसे गांव से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। पर रूपा, अगर वो अस्पताल से भी बचकर बाहर आ गए तो जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर खान को जो मैंने पीछे लगा दिया। सोम मंगल को गिरफ्तार करना तो दूर रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे पूछताछ करने तक की भी आपको इजाजत नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि इन दोनों पर ठाकुर के बेटे करण को जख्मी करने का और उनके एक नौकर को कत्ल करने का इल्जाम है। लेकिन फिर भी मैं आपके इजाजत का इंतजार करूंगा। तब तक सोम और मंगल पुलिस की निगरानी में रहेंगे। क्या? लेकिन हमने किसी का कत्ल नहीं किया। कत्ल तो वो हमारा करना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा रखा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सुना है ठाकुर ने उन दोनों के पीछे पुलिस लगा दी है, और जब पुलिस किसी के पीछे पड़ती है तो सिवाय बदनामी और बेइज्जती के कुछ नहीं मिलता। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। क्या आप जानते हैं जिंदगी भर में आपके कदम 200 करोड़ से ज्यादा झटके झेलते हैं। लिबर्टी लाए भारत में पहली बार PU सोल वाले फुटवेयर जो झटकों को कम करें, अपने में समाएं और सदा साथ निभाएं। लिबर्टी, हमेशा एक कदम आगे। किसी की हिम्मत नहीं होती। मालूम है? मालूम है हवलदार साहब कि आप ड्यूटी के पूरे पक्के हैं। ड्यूटी परफेक्ट। हाँ, इसीलिए तो हम तोरे लिए लड्डू बना के लाए हैं। हाँ? अपने हाथ से लड्डू बना के लाए हैं? तो क्या कसम मालूम पड़ा कि हमें लड्डू बहुत पसंद है? हवलदार साहब, हमका सब मालूम है। जब तुम पढ़त रहे ना तो तुम्हें हर पर्ची में लड्डू ही मिलत रहा। अच्छा करिया। तो हर नाम का है? मम्मू। प्यार से तुझे सब मम्मू कहता है ना, तो हमें प्यार से पप्पू कहते थे। जब हम छोटे थे ना तो हमारे प्रेक्षक, हमारे उस्ताद जी हमसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए हमें लड्डू दिया करते थे। आगे पीछे एक दुई लगाना भूल जाते थे। प्रेम की बात थी ना। अच्छा, प्रेम की बात। हवलदार साहब, हम अंदर जाके उन दोनों को खाना खिला दे, फिर बाहर आके ना खूब लड्डू खिलाई दे, खूब। अरे तो हमका लड्डू खिलाए बे बाहर, लेकिन हम तो का अंदर जाने देता बनना। अंदर काहे को जाएगी? सोम मंगल को सुना है हवलदार साहब कल उन्हें तू जेल ले जाने वाले हो।
अरे है छोकरिया, अरे गांव की मम्मू तो का कैसे मालूम पड़ी है कि हम वो का जेल में ले जाए? अरे हमका सब मालूम है और ये भी मालूम है कि बहुत जल्द तुम थानेदार बनने वाले हो और उसके बाद जमींदार। हवलदार साहब, कहा है? हम अंदर जाके उन दोनों को आखिरी बार खाना खिला दे। जरूर आखिरी बार उन लोगों का खाना खिला दो, लेकिन मम्मो पहली बार हमको तो हर लड्डू खिला दो। लड्डू? लड्डू लो, खुद ही ले लेंगे। नहीं नहीं, पूरा नहीं, एक। सिर्फ एक ही? हाँ। बाकी बाद में? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत समझदार छोकरिया है। जाओ जाओ, हम भी ड्यूटी परफेक्ट आदमी है। मम्मू के लड्डू में आता ना दम है तो टिफिन में कितना होगा? लो भाई, खाना आ गया। सच भाभी जान, बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है। खाना आ गया ना, खा लो सालो खा लो। आइए आइए हवलदार साहब, हमारे साथ खाना खाइए। कल का क्या पता हम कहाँ होंगे और आप कहाँ। आइए। वैसे तो हम घर से खाना खा के आए थे, लेकिन जब भी हम खाना घर का देखते हैं हम शुरू हो जाते हैं। अब भाभी जी ड्यूटी परफेक्ट इनकी है, कोई बात नहीं। इनका खोलूं? हाँ खोलो खोलो। इनकार कर लेना। तकलीफ करते हैं हवलदार साहब, इन दोनों को खोलने दीजिए। नहीं नहीं, हवलदार साहब को ही खोलने दो। पका के तुम लाइयो और खिलाएंगे हवलदार साहब। दुई तो देवरवा कह रहे हैं। हाथ हटाइए बहूजी, हाथ हटाइए। भैया जरा एक कस उठाएंगे आप? क्या बात है। आए वाह, अच्छी बात अंदर है। हाँ हम जानते हैं। अरहर की दाल, बासमती चावल और पनीर। बहूजी लड्डू कहाँ है? लड्डू? लड्डू वहाँ है। इतनी दूर काहे रखे हो? मोतीचूर के लड्डू भैया, मोतीचूर के लड्डू। पहले खाना। लो ये छोटी तुम ले लो। अरहर की दाल, आय हाय हाय हाय, का गाड़ी है वो, खुशबू कितनी अच्छी है। बाबूजी दुई तो हमारे बाएं जबड़े में रह जाएगी। दुई तो और दे दो, मजाक नहीं, दुई तो दे दो। चार, ये हुई ना अरहर की दाल। डब्बा क्यों बंद कर दिया? पेट भर खाने तो दो। ज्यादा खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। नहीं 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 बाबूजी नहीं यार, हमका दे दो। अरे हम तो ऊपर का माल बड़े आराम से खा जाते हैं। जितना माल लाओ मैं खोल देता हूँ। अब भैया तुम खोल दो। अरे खुल गवा दबावा। बहुत मजा आ गया। अरे एक रात हम अपन घर पर पहुँचे तो दुल्हनिया हमसे कहना लगे। हवलदार बहादुर सिंह, अब आप बहुत खा चुके। ऐसा नहीं कर, हम यतीम हो जाएंगे। तुम अच्छी तरह समझते हो हम क्या चाहते हैं। अब तुमने नहीं चाहते तब भी हम समझ जाते कि क्या कहना चाहते कि एक दिन एक नाली रख दी है तो हमारी फाटी फूटी खाता। भाग चलो। करीब आ रही सोम, जल्दी निकल पड़। सोम जल्दी कर यार। Come on. सोम मेरे भाई, कॉलेज में हमने क्या क्या बनने के सपने देखे थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे, और आज क्या बन गए। मंगल, मेरे भाई मेरी एक बात मान। तू मेरा साथ छोड़ दे और तू अपने घर वापस चला जा। कैसी बातें करता है मेरे दोस्त? तुझे तूफान में फंसता हुआ देखकर मैं किनारे क्यों लौट जाऊं और दूर खड़ा तेरे डूबने का तमाशा देखूं? नहीं मेरे दोस्त, ये खान से नहीं होगा। लेकिन मंगल मेरी बात तो सुन। प्लीज सोम, ऐसी बातें करके खान के जज्बातों को ठेस मत पहुंचाओ। क्या तू भूल गया
हमने क्या क्या कस्में खाई थी। हम तीनों साथ जिएंगे, हम तीनों साथ मरेंगे। दुनिया के आंसू लेकर हम अपनी खुशी दे देंगे। सबका गम अपना गम, सबकी खुशी अपनी। क्या खूब ये यारी बनी, सोम मंगल शनि। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब से तुम इंस्पेक्टर सनी डिसूजा की माँ कहलाओगी। कल से मेरी ड्यूटी शुरू और तेरी ये ड्यूटी बंद। अब मैं तुम्हें ये सिलाई विलाई कभी नहीं करने दूंगा माँ। गॉड ब्लेस यू माय सन। जीसस क्राइस्ट तुम्हें हमेशा सफलता दे। क्या सोचने लगी माँ? आज मुझे सोम और मंगल याद आ गए। पता नहीं कहाँ होंगे और क्या बन गए होंगे। चारों तरफ से हवेली को घेर लो। देखो इस हवेली से कोई जिंदा भाग के जाने न पाए। ठाकुर, जब कलम पकड़ने वाले हाथों को तूने बंदूक पकड़ने पे मजबूर किया, तो अब दरवाजे खिड़कियां बंद करने से कोई फायदा नहीं। तू अब नहीं बच पाएगा। बाबा, सोम और मंगल ने हमारी हवेली पे धावा बोल दिया। बेटा, तू ऐसा कर, अपनी जान बचा के यहां से निकल जा। और आप बाबा? मेरी फिक्र मत कर, तू जा, अपनी जान बचा। चल जा। ठाकुर, तूने सारे गांव को आग लगा के तबाह कर दिया। आज मैं तेरी ये हवेली तबाह कर दूंगा, ताकि तुझे मालूम हो जब किसी गरीब का घर चलता है तो कितनी गर्मी लगती है। ले तेरी चीता को भी मैंने आग लगाया। बाबा, बाबा, परेशान मत हो करण। अगर ठाकुर नहीं रहे तो ये हरामजादे सोम मंगल भी नहीं रहेंगे। राका, सरदार, नूरा के पास जाओ और हथियार लेकर आओ। नूरा, ये नोट ले लो और इसके बदले में हथियार दे दो। ये नोटों की गड्डी तुम किसी ऐसे आदमी की तरफ फेंकना जिसे जिंदगी में कभी नोट देखे ना हो। नूरा ने वो दुकान बंद कर दी है जिसके हथियारों से तुम गरीबों की सारी जिंदगी की कमाई लूट कर ले जाते हो। बंद कर दी वो दुकान। नूरा, शायद तुम ये भूल रहे हो, डाकू जिस दरवाजे पर जाता है वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जगा, तुझे शायद मालूम नहीं है कि जो डाकुओं को ताकत देता है वो ताकत से टकराना भी जानता है। तुम निकल जाओ इस गांव से बाहर। अगर दोबारा कभी इस गांव का रुख किया तो बारूद की तरह उड़ा कर रख दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे इस इनकार को रूपा तक पहुंचा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, डाकू जिस घर से नाकाम लौटता है उस घर का दरवाजा कभी नहीं भूलता। तू जाता है या तुझे मौत का दरवाजा दिखाऊं? निकल यहाँ से। चल जग्गा। अब आंसू बहाने से कुछ ना होगा। मैंने कहा ना, तू भूल जा मंगल नाम का कोई आदमी था। परसों से जिसे मैंने अपना सब कुछ माना हो, उसे आप भूल जाने को कहते हैं।
शादी ब्याह क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है। मैंने तेरी शादी सलीम खान से तय की है। अब तू चाहे इसे गुड्डा गुड्डी का खेल समझ या अपनी किस्मत का। सरदार, मेरी बेटी की शादी सर पर आ गई है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उसके हाथ कैसे पीले करूंगा, कैसे विदा करूंगा मैं उसको? आप क्यों फिक्र करते हैं? आपकी बेटी मेरी बेटी है, उसकी शादी करना, उसके हाथ पीले करना, उसको विदा करने का जिम्मा मेरा है। फिक्र मत कीजिए आप। नूरा, तूने हथियार ना देने का इरादा बदला नहीं? नहीं। पुलिस से डर गए या सोम मंगल ने खरीद लिया? नूरा को खरीदने वाला कोई माई कलाल आज तक पैदा नहीं हुआ रूपा। नूरा ने अपना फैसला अपनी मजबूर बेटी के प्यार में बदला है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जरा हम भी तो देखें। हो सकता है उसे देखने के बाद हम अपना इरादा बदल दें। हाँ? जग्गा, काका, जरा नूरा के खेमे में जाओ और इसकी बेटी को उठा लाओ। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी मेरे घर की तरफ उठाया तो मैं जिंदगी से उसका कदम हमेशा के लिए उठा दूंगा। तुम्हारी ये मजाल। तेरा निशाना तो बहुत अच्छा है रे नूरा। जरा इसे मेरी तरफ तो कर। क्यों, कैसा लगा हमारा निशाना? हाँ? सरदार, अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये गल्ला मिला है। लगता है काफी वजनदार है। नहीं, इसको मत लूटो। इसमें मेरी बेटी की आवाज बंद है। इसको मत लूटो। उछाल ना रहे इसे। नहीं, नहीं। बहुत भौंकता था ये रे। हाँ? चलो साथियों, चलो। पापा, 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 पापा देखो मेरी आवाज वापस आ गई पापा। मैं बोल सकती हूँ पापा, मेरी आवाज वापस आ गई पापा। जब तुम मुझे पुकारते थे तो मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ पापा। जिस वक्त मेरी ये बेटी अपनी जबान से बाबा कहकर मेरे सीने से चिमट जाएगी, तो बेटी उस दिन सिर्फ तू बोलती रहना, मैं सुनता रहूंगा, सिर्फ सुनता रहूंगा। आओ जमुना दास, क्या खबर लाए हो? कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ रूपा। तुम्हारा साथी जग्गा पुलिस के हाथों पकड़ा गया। नहीं, आज तक पुलिस को रूपा के घोड़ों के टापों की धूल तक नहीं मिल सकी। फिर ये जग्गा कैसे मिल गया? सुना है किसी लड़की ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे हवालात में बंद करा दिया। लड़की? कौन है वो लड़की?
अपनी जगह से नहीं मिलेगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो रूपा, अब तुम कानून से नहीं बच सकते। बजाज बल्ब की लंबी उम्र, सहन शक्ति और बेहतर रोशनी का कारण। रूपा के साथ चाल, रूपा से धोखा, हैं? पुलिस को बुलवाकर हमें पकड़वाना चाहती थी। नहीं, आपको धोखा हुआ है सरदार। मेरा रिश्ता उन पुलिस वालों से नहीं, मेरा रिश्ता तो आप डाकू लोगों से है। गिरगिट की तरह रंग मत बदल। मेरी नजरें चेहरा बदलने वालों को अच्छी तरह पहचानती हैं। बोल, तुम्हें कब्र का घोर अंधेरा पसंद है या चिता की दहकती हुई आग? इस नागिन के कोठे पर तुमको मैं ही ले गया था सरदार, इसलिए चाहता हूँ इसके खूबसूरत नाच का खूबसूरत इनाम मैं ही दूं। आज की शाम इसकी जिंदगी की आखिरी शाम हो। ये तेरा निशाना कैसे चूक गया रे शेरा? तेरी नजरों के सामने किसका निशाना लग सकता है मेरी जान, इसीलिए सरदार को उल्लू बनाया और तुझे यहाँ ले आया। लेकिन एक बात तो बता चंपा, कि वहाँ पुलिस पहुंची कैसे? जैसे तू और तेरे डाकू आते हैं, वैसे पुलिस वाले भी आते हैं मुझसे मोहब्बत करने। क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करती हूँ शेरा। सच? हाँ सच। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुझे अपने कबीले के सरदार से मिलवाकर उनसे अपनी मोहब्बत का इनाम मांगूं। मैं समझा नहीं। हाय, तू मोहब्बत की जबान भी नहीं समझता, सिर्फ बंदूक चलाना जानता है, तीर खाना नहीं जानता। क्या कर रही हो? प्यार कर रही हूँ। हमारे कबीले में प्यार करने वाली लड़कियाँ अपने होने वाले पति को सरदार के सामने पट्टी बांध कर ले जाती हैं। यही हमारे कबीले का दस्तूर है। आप खोलकर देखने की कोशिश की तो प्यार के इम्तिहान में फेल माने जाओगे। नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा पति मिल रहा है। 2 मिनट ठहर, मैं तेरे साथ जिंदगी का नया कदम उठाने से पहले तैयार होकर आती हूँ। और जरा संभाल के। ओह, मेरे पुजारी को मैं आपके चरणों में लाई हूँ। मेरी मोहब्बत और लगन को स्वीकार कीजिए। बालक का नाम क्या है? शेरा। आहा, आहा, बड़ा प्यारा नाम है। ये खुद भी बहुत प्यारा है सरदार। ऐसे नौजवानों के लिए हमने अलग बस्ती बसा रखी है। पूछो इससे, क्या ये उस बस्ती में रहना पसंद करेगा जहाँ हमारे आदमी हर वक्त इस बालक का ख्याल रख सके? हाँ हाँ, जरूर पसंद करेगा। क्यों शेरा? हाँ हाँ हाँ। शाबाश शाबाश। अच्छा, आप जल्दी से अपनी रस्म के हिसाब से इसे ऐसी जंजीर से जकड़िए ताकि दोबारा कभी किसी कन्या को नजर उठा के ना देख सके। अवश्य। हाथ शेरा, मैं अपनी रस्म शुरू करूं? हाँ सरदार। शाबाश शाबाश। तुम हमारी पहली रस्म में तो कामयाब हो गए। अब मैं दूसरी रस्म शुरू करूं? आओ मेरे साथ, मेरे दूल्हे राजा, बजाएं बाजा। ये लो चंपा, डाकू शेरा को पकड़वाने का इनाम। कमाल है, पिछले हफ्ते तुमने डाकू जग्गा को पकड़वाया था और इस हफ्ते डाकू शेरा को। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो डाकू रूपा को भी पकड़वाना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से वो भाग निकला। लेकिन चंपा, इस जोखिम भरे काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाबा को इन्हीं डाकुओं ने मारा था और मैं इनसे बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे इसमें मेरी जान रहे या ना रहे। माल अच्छा है, रूपा से कहना कि कल मैं रुपए पहुंचा दूंगा। डाकू रूपा के एजेंट हरामजादे। अबे ओए, इस इलाके का सारा माल तेरे पेट में भरा हुआ नहीं। रूपा का माल हजम कर सकता है, हमारी गोलियां नहीं हजम कर सकता। नहीं नहीं। मर गए साले।
सनी, मैं तुम्हें डाकू मान सिंह, डाकू सोम और डाकू मंगल को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। यस सर। इन तीनों ने सारे इलाके को थर्रा के रख दिया है। ये रही इनकी फाइल। थैंक यू सर। ताज्जुब है सर, सोम और मंगल नाम के 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरे क्लास फेलो भी थे और साथ ही गहरे दोस्त भी। ये लूटमार, डकैती, कत्ल, ये सब तो जाहिलों के काम हैं। सनी, तुम इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, वो तुम्हें यहीं कहीं मिलेंगे। सर। सोम, मंगल, ये शनि की आवाज लगती है, लेकिन वो उस जंगल में कहा, यूसी की सिटी है। चलो चल के देखते हैं। सोम, मंगल, शनि, सोम, कैसा है रे तू? माँ कैसी है? अरे तुम दोनों को बहुत याद करती है। लेकिन तू इस जंगल में कैसे आ गया? कैसे आ गया ये मत पूछो मेरे दोस्त, जब सुनोगे ना तो तुम दोनों दंग रह जाओगे। जब सोम मंगल शनि एक मुद्दत के बाद किसी जगह मिलते तो हंगामा तो होगा ही। हंगामा ही करने के लिए तो हमने इस जंगल में डेरा डाला हुआ है। मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने उन साथियों से मिलाऊंगा जिनसे मिलकर तुम दोनों को बहुत खुशी होगी। ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? डरो मत मेरे दोस्त, ये पुलिस कैंप है, कोई डाकुओं का डेरा नहीं। यहाँ पहुंचकर हर आदमी अपने आप को महफूज समझता है। आओ। भाई, हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। तू यहाँ इन पुलिस वालों के साथ क्या कर रहा है? 1 मिनट। सलाम साहब। यार, यहाँ में कहा लेके आया? साला पुलिस ही पुलिस है इधर। हाँ, चारों तरफ पुलिस का घेरा है। इंस्पेक्टर सनी डिसूजा रिपोर्टिंग सर। तू इंस्पेक्टर? हाँ मेरे दोस्त, तुम लोगों को जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा दोस्त सनी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। सच? कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। वेरी बैड, मेरा मतलब है वेरी गुड माय फ्रेंड। आज मेरा सीना फक्र से फूल गया मेरे दोस्त। हमारा दोस्त इंस्पेक्टर। अरे लो, कमिश्नर साहब भी आ गए। 1 मिनट। अरे यार, कमिश्नर। हाँ यार, साला पूरा फंस गए। अब जब शनि के घर में आ ही गए तो समझो 7.5 साल के लिए अंदर। आपकी तबीयत कैसी है सर? फाइन। आइए सर, आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊं। सर, ये हमारे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सोम और मंगल। हेलो हेलो हेलो। बड़े प्यारे और दिल वाले दोस्त हैं सर। सच पूछिए तो इन दोनों की वजह से ही आज मैं इस पोस्ट पर हूं सर। वेरी गुड। प्लीज सिट डाउन यंग मैन। वैसे आप दोनों क्या करते हैं? वक्त से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम बदल के भेष फकीरों का तमाशा एले चमन देखते हैं। बड़े दिलचस्प हैं आप लोग। तुम दोनों के नाम के तो डाकू भी हैं, सोम मंगल। हम लोग उन्हीं की तलाश में यहाँ पड़े हुए हैं। शनि जी सर। तुम मेरी एक बात मानो, सोम मंगल को पकड़ने के लिए तुम अपने इन दोनों दोस्तों का सहारा लो, क्योंकि ये लोग गांव की गली गली चप्पा चप्पा सब कुछ जानते हैं। यू आर राइट सर। इनकी मदद करना तो हम अपना फर्ज समझते हैं सर। साहब, आपका फोन। एक्सक्यूज मी प्लीज। शनि, उनकी कोई तस्वीर तो होगी तुम लोगों के पास? नहीं, फिलहाल तो अपने पास कोई तस्वीर नहीं है सोम। होती तो अब तक जेल में बैठे होते। पॉइंट। अब हमें जाने दो शनि। अरे यार, शाम को एक साथ चलेंगे और फिर माँ से भी मिल लेना। हमारा ठहरोगे तो फिर ना जा पाओगे। माँ से हम फिर मिल लेंगे, अभी हम जल्दी में हैं। अरे यार, चलो अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। खुदा ना करे। क्या मतलब? तू साला ठहरा पुलिस वाला सोम मंगल को नहीं पकड़ पाया तो फर्ज के आड़ लेकर हमें हथकड़ी पहना देगा।
क्या सोममंगल की तस्वीरें मिल गई? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बड़ी आसानी से उन्हें पकड़ सकेंगे। वेरी गुड। अच्छा शनि भाई, अब तो हम जा रहे हैं। अच्छा ओके, लेकिन दोबारा जल्दी मिलना। हाँ, आप तो खुद ही भाग भाग के हमारे पीछे आएगा। क्यों सोम? चल यार, तू बातें बहुत करता है। ओके शनि, बाय। बाय बाय। ठहरो। सोम, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। चुप। हवलदार राम सिंह। यस सर। इन दोनों साहबों को जहाँ कहें वहाँ छोड़ के आओ। नहीं सर, आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? हम लोग चले जाएंगे। नो माय डियर, इट्स माय प्लेजर। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। Go ahead. चलो भाई, साहब की मेहरबानी हो चुकी है, चलो। लो, चाचा आ गए। भाई साहब, आप गाड़ी कितनी तेज चला सकते हैं? आप जितनी तेज बोलो। तो फिर लो, ले चलो हमें हवा की तरह। जान बची लाखों पाए। जान पे जाओ, तेरे हाथ ना हो। जान। ये रहे फोटो सर। बताओ तो। क्या बात है सर, आप चुप क्यों हैं? ये तो मेरे दोस्त सोममंगल की तस्वीरें हैं सर। हाँ। Thank you, God. Thank you, Jesus Christ. करण, ये तो बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे। हाँ, कुचल दो सालों को। तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कमीने! नहीं! कानून को अपने हाथ में मत ले। इस कुत्ते को कानून खुद मौत की सजा देगा। शनि, तू हट जा। इस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा शाम, तुझे मेरी कसम। कमीने! शनि! शनि, ये तुमने क्या किया शनि? शनि, शनि, ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? सनी! बेटे, ये क्या हो गया तुझे? घबरा मत माँ, अब हम जब एक साथ मिल गए हैं तो फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। और फिर गोली तो सिर्फ कंधे को छीलती हुई निकल गई है। सच? हाँ। भैया, भैया, गौरी, कैसे है तू? भाग कर कहा जाएगा? सोम, सारे डाकू तो मारे गए, कहो तो इसे भी मार दूं? जाने दे चंपा,
ये खुद अपनी मौत मरेंगे। भाग जा ठाकुर, भाग जा। चल भाग जा यहाँ से। शनि, मेरे दोस्त दोस्ती का फर्ज तो तूने निभा दिया, अब जरा अपनी वर्दी का फर्ज निभा। हाँ शनि, अब तेरा कानून हमें जो सजा देना चाहे हम उसे भुगतने को तैयार है। नहीं, मैं अपने बच्चों को बिछड़ते नहीं देख सकती। घबरा मत माँ, मैं बहुत जल्द अपने दोस्तों को कानून की चौखट से वापस छुड़ाकर तेरे सामने ला खड़ा करूंगा। ये मेरा वादा रहा माँ। हम तीनों साथ जिएंगे, हम तीनों साथ मरेंगे, दुनिया के आंसू लेकर हम अपनी हंसी दे देंगे। सबका गम अपना गम, अपनी खुशी सबकी, क्या खूब ये यारी बनी। सो मंगल शनि, और सो मंगल शनि।